नमस्कार साथियों, एक ऐसा चर्चा का विषय है जो आजकल बड़ी चर्चा चल रही है लोगों में। वो चर्चा का विषय है कि किसानों द्वारा जब घेराव किया गया चौधरी रणजीत सिंह की कोठी का, तो वहां पर इतना सख्त रवैया नहीं अपनाया गया। वहां चाय पी गई, पानी पिया गया, आराम से बैठ के बातचीत की गई, अपनी बात को रखा गया। जबकि जब सुनीता दुग्गल की कोठी का घेराव किया गया तो किसानों ने बड़ा सख्त रवैया अपनाया, और जो किसान नेता है प्रचार जी जो हमारे बीच में है, उन्होंने बड़ी सख्त शब्दावली का प्रयोग किया, और वहां ना तो चाय पी गई ना पानी पिया गया। तो मैं आज जानना चाहूंगा कि ये क्या कारण था प्रचार जी, इतनी इस बात का क्या था? देखिए टक्कर साहब, हमारी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है। आप रणजीत सिंह की बात करें, उससे पहले हमने दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव किया था। 10 को किसानों पर जब लाठीचार्ज हुआ तो 11 को दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव किया। जब अजय सिंह अंदर थे, वहां भी गेट नहीं खोले गए। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, पूरे भारत के अंदर वो लाखों के अंदर संख्या में देखा गया। वहां हम इतनी सुना के आए कि देवीलाल का परिवार, जिसके ऊपर किसानों को भरोसा था, उस परिवार का राज में शामिल होने के बाद यदि किसानों पर लठ पड़े और इस परिवार के गेट नहीं खुल रहे, ये बहुत दुखद घटना है। वहां हमने उस घेराव के अंदर जो नहीं कहना था वो हम दुष्यंत चौटाला को कह के आए। उनको भी हमने समय दिया था कि अगर आप 24 घंटे के अंदर इस्तीफा नहीं देते हो तो आपको गांवों के अंदर हरियाणा में कहीं घुसने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जैसा आपने बताया कि रणजीत सिंह की कोठी के घेराव में हमारा रवैया नरम था। नरम कैसे था कि एक तो चौधरी रणजीत सिंह पिछले 5 सालों में जितने भी संघर्ष सिरसा के अंदर हुए किसान धरने पर, बाकायदा आके समर्थन देते रहे, और दूसरे वो कोरोना पॉजिटिव थे, हॉस्पिटल में थे। उसके बावजूद जैसे ही हमने घोषणा करी कि हम उनकी कोठी का घेराव करेंगे, लगातार 5 दिन वो मोबाइल के जरिए किसानों को साथ देते रहे कि मैं मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहा हूं और इस मसले का जल्द से जल्द हल कराऊंगा, आप मेरी कोठी का घेराव मत कीजिए। लेकिन किसानों ने कहा जो हमारा संवैधानिक प्रक्रिया है वो तो हम घोषित करेंगे ही करेंगे। तो उसके कारण जब उनकी कोठी पर गए, उनके गेट भी खुले मिले, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ज्ञापन भी लिया, और खुद रणजीत सिंह ने हमारे नारे लगाते ही फोन पर किसानों को संबोधित की। जबकि दुष्यंत चौटाला की कोठी में ऐसा नहीं था तो उनको सुननी पड़ी। और जब बात जो आप बात कर रहे हैं सांसद सुनीता दुग्गल की, सुनीता दुग्गल पर इसलिए गुस्सा था कि सरसा के किसानों ने एक बाहर के प्रतिनिधि पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। 3.5 लाख से आज तक कोई सांसद सिरसा में नहीं जीता। इतना अधिक भरोसा था, इतने अधिक वोट दिए, तो उनका ये फर्ज बनता था कि या तो इस विधेयकों के प्रति आकर अपने किसानों को जागरूक करते, क्योंकि ये तो जून में सरकार ने पास कर दिए थे। तो वो जून से लेकर सितंबर के समय में सरसा, अगर वो मानती है विधेयक अध्यादेश बढ़िया है, तो यहाँ के किसानों के बीच में आती, उनको समझाती। हमें पता है अध्यादेश पूरी तरह से किसानों को कॉर्पोरेट और बड़े घरानों के हाथ में बेचने की साजिश है। तो जब लोकसभा के अंदर बिल पेश हुआ तो बहुमत से पास हुआ, तो जिन 545 दागी सांसदों ने किसानों को कॉर्पोरेट के हाथों में बेचा, उनमें से सुनीता दुग्गल एक थी। इस बात का आजादी के बाद किसानों के लिए सबसे काला दिन, जब ये दोनों बिल, तीनों अध्यादेश जो हैं वो कानून बन गए, वो किसानों के लिए काला दिन था। जिस प्रकार हम काला दिन कौन सा मनाते हैं जब कुछ बहुत ज्यादा हमारे काल में बुरा हो जाए। तो इसलिए वहां पर हम सिर्फ रोष प्रदर्शन करने गए थे, कोई ज्ञापन नहीं देने गए थे। वहां सुनवाने गए थे कि आपने हमारे हक में, हमने आपको वोट दिया और आपने संसद में हमें बेचा, इसलिए आपका हम पूरी तरह से हमारे लोकसभा क्षेत्र में विरोध करें। चलो ये बात तो जायज थी, आपने जो बात करी, आपने घेराव भी किया, वो जायज बात थी। पर जब वहां घेराव किया सुनीता दुग्गल की कोठी पर, तो ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया, वो शब्दावली थी ये कि ये तंगली है, पंजेली है, कि आप मुझसे स्वागत करेंगे। यानी कि सीधे तौर पर आपने सांसद को भी ये कहा भी जब वो आएगी, वो जो जितने आपके पास ये किसानी के वो है औजार हैं, सॉरी, तो वो आप उसके ऊपर ही मारोगे। उसका कहने का मतलब नहीं समझे आप। हाँ, जब वो पहले चुनावों में आती थी तो बादाम से, किशमिश से, किसान के पास, खुद के पास मिर्च रोटी होती है, हर एक जगह स्वागत कराया, जितना हमारा हिसाब किताब था उससे ज्यादा हमने करा। कृषि यंत्रों का मतलब है किसान और कृषि यंत्र का वैसा ही साथ है जैसा कि दर्जी का मशीन के साथ। तो इस प्रकार विरोध प्रदर्शन करने का यह तरीका इसलिए जरूरी है कि हम अपने साथ अपने कृषि यंत्र लेकर काले झंडे नहीं दिखाएंगे। वो कृषि यंत्र हमारे साथ होंगे। जब भी वो गांव में आएंगी तो हम लाइन बना के उनके आगे खड़े हो जाएंगे संवैधानिक तरीके से, क्योंकि हमारी खेती और किसानी आपका विरोध करती है। जी, आपने खेती किसानी को बेचने का काम किया, उसका मतलब ये नहीं है कि उनको जान से मार दिया जाएगा। महिला के ऊपर तो हाथ उठाना वैसे ही हमारी परंपरा नहीं है, लेकिन संवैधानिक तरीके से जैसे कोठी का घेराव है या गांव में प्रवेश बंद करना, आप धीरे धीरे देखोगे 2 दिनों बाद सिरसा जिला के प्रत्येक गांव में ये नोटिस लग जाएंगे कि यहाँ जीजेपी और बीजेपी के नेताओं का आना सख्त मना है। जो लोगों में चर्चा चलती है वही टक्कर पूरे पर दिखाई जाती है, बिल्कुल साफ सुथरी लाइव
बात होती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे फेसबुक पेज टक्कर टुडे को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।